1990 में कश्मीरी पंडित समाज की एक खातून का कत्ल किया था। उस केस को 35 साल के बाद एक बारी फिर से रीओपन किया है। इस खातून का नाम सरला भट्ट है। स्किम्स में बतौर नर्स की हैसियत से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही थी। 1990 में इसे अगवा किया, किडनैप किया। उसके बाद जो है वो बड़े वहशियाना अंदाज में जो है वो मारा पीटा। वहशियाना दरिंदा सिफत इंसान ने इसका जो है वो रेप किया और उसके बाद इसका कत्ल किया। हालांकि 35 साल के बाद एक बारी फिर से इस केस को रीओपन किया है और इस मामले में कौमी तहकीकात एजेंसी ने जो है वो लगातार अलग अलग मुकामात के ऊपर रेड्स की हैं, जिसमें कि यासीन मलिक जो चीफ रहे हैं JKLF के, उनके रेजिडेंस के ऊपर भी जो है वो रेड हुई और वहाँ से भी कुछ सबूत माने या कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की गई हैं शायद जो केस के लिए काफ़ी अहमियत रखती होंगी। वहीं दूसरी ओर 1990 में इस कश्मीरी पंडित समाज की बहन का बहुत बुरे तरीके से कत्ल किया, रेप किया और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाने के लिए तहकीकात शुरू हो चुकी है। जी मैं पढ़कर आपको खबर सुनाना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में SIA ने रेड की है, सेंट्रल कश्मीर में और भी कई सारे अलग अलग मुकामात पे। रेड्स में इंडिविजुअल लिंक्स को मद्देनजर रखते हुए JKLF जो बैंड ग्रुप है उनके यहाँ पे भी रेड हुई हैं। सरला भट्ट का कत्ल 1990 में किया गया था। साथ ही साथ इस मामले को आज 35 साल हो चुके हैं। 35 साल के बाद इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। हालांकि जो यासीन मलिक हैं, फॉर्मर चीफ हैं JKLF, उनके भी जो ठिकाना है मायसूमा श्रीनगर के अंदर, वहाँ पे भी जो है वो रेड हुई है और कई सारे बाकी सेपरेटिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं उनके घरों पे भी रेड की गई है। अभी कुछ ऐसी भी डिटेल्स हैं जो अथॉरिटीज़ ने डिस्क्लोज नहीं की हैं, जो अभी अनडिस्क्लोज्ड हैं और वहाँ पे भी कुछ बड़ा एक्शन हुआ है। हमारे पास जानकारी आती है कि सरला भट्ट पेशे से एक नर्स थी। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोवरा में श्रीनगर के अंदर अपने फ़राइज़ बतौर एक नर्स के हैसियत से अंजाम दे रही थी और अपने हॉस्टल में से 1990 को ये मिसिंग हुई, अगवा हुई। उसके बाद इसकी जो डेड बॉडी है वो डाउनटाउन श्रीनगर से रिकवर की गई और जब इसकी बॉडी पाई गई तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रूटल वायलेंस के निशान थे। बताया जा रहा है कि गैंग रेप हुआ है। कुछ और भी जो है वो निशान इसके जिस्म पे थे नोकीले हथियारों के और बुरे तरीके से इसे टॉर्चर किया गया था। उसके साथ साथ उस समय की जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कंफर्म हुआ है कि इसे बहुत बुरे और बहुत गंदे तरीके से जो है वो उस समय टॉर्चर किया है, ब्रूटली इसका कत्ल किया है, इसका रेप किया है। हालांकि इस मामले में जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एक बारी फिर से रीओपन किया इन्वेस्टिगेशन केस जो किलिंग हुई है कश्मीरी पंडित बहन हमारी जो है 1990 में। इस मामले में इसके अफराद खाना लवाहकीन को जो है वो इंसाफ मिले। इसमें कुछ लोगों के रेजिडेंस के ऊपर भी जो है वो प्रॉपर रेड हुई है, जिसमें कि यासीन मलिक, उसके साथ साथ जावेद अहमद मीर, अब्दुल हमीद शेख, बशीर अहमद और उसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं। हालांकि इस मामले में जो है वो कुछ बड़े नाम भी आ रहे हैं जिनके यहाँ पे जो है वो प्रॉपर सर्च अभियान जारी किया गया है, जिसमें पीर नूरुल हक शाह है जिसे एयर मार्शल भी कहते हैं। उसके साथ साथ कुछ प्राइमरी लोकेशंस को भी टारगेट किया एजेंसी ने, वहाँ पे भी ये तहकीकात जारी की है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मिलकर रहेगा, इस चीज़ के लिए हमेशा हमने भी डिमांड की है। अगर 1990 में कश्मीरी समाज की जो ये हमारी कश्मीरी समाज की बहन है और अगर इसके साथ इस तरीके का गलत रवैया अख्तियार किया है या फिर इस तरीके का मामला पेश आया है तो यकीनन तौर पे उसे इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ की डिमांड आज पूरा जम्मू कश्मीर कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेशी सिफत इंसान है, जो दरिंदा सिफत इंसान है, जो औरत को टॉर्चर करें, मारे पीटे, उसका रेप करें, मैं नहीं मानता हूं कि वो इंसान है।
मैं मानता हूं कि वो इंसान की शक्ल में एक शैतान है। वो किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी कौम से हो सकता है, किसी भी फिरके से हो सकता है, किसी भी मजहब से हो सकता है। क्योंकि जो शैतान है, जो दरिंदा सिफत इंसान है, जो बिल्कुल घटिया और घनूना इंसान है, उसका कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक शैतान है। क्योंकि ऐसे काम शैतान ही कर सकते हैं, इंसान कभी नहीं करेगा, क्योंकि इंसान के दिल में इंसान के लिए मोहब्बत है। मेरे अजीज दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात है कि 1990 में सरला भट्ट, जो कश्मीरी पंडित समाज से हमारी बहन है, इनका जो रेप हुआ, इन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया, इनका मर्डर हुआ, इनके साथ इंतहाई जो है वो काफ़ी जुल्म हुआ। 35 साल के बाद आज इस केस की फाइल को रीओपन किया है और तहकीकात एजेंसी ने इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है। जो उस समय के सेपरेटिस्ट अलगाववादी लीडर थे जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, कुछ सस्पेक्ट हैं, उन सब लोगों के रेजिडेंस के ऊपर जो है वो रेड हुई और इस रेड के अंदर ये तहकीकात के दौरान में कुछ चीज़ें भी दरियाफ्त की गई, यहाँ से यानी कि वहाँ से कुछ चीज़ें भी निकालने की कोशिश की गई। मेरे अजीज दोस्तों, 1990 में ये औरत एक नर्स के फ़राइज़ को अंजाम दे रही थी स्कीम्स के अंदर, और वहाँ के हॉस्टल से अगवा होती है और उसके बाद डाउनटाउन श्रीनगर से इसके बॉडी रिकवर होती है। जो बच्चे 2007 या 8 में पैदा हुए हैं या 9 या 10 में पैदा हुए हैं, जिन्हें 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उन्हें शायद इस केस का मालूम भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि कई सारे हमारी यंग जनरेशन के बच्चों को इस चीज़ का इल्म भी होगा। लेकिन आज 35 साल के बाद ये केस ओपन हुआ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि देर हुई है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा और कश्मीरी पंडित समाज को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। एक सच्चा और अच्छा इंसान वो है जो हमेशा हक और इंसाफ की बात करें। किसी भी कौम पे, किसी भी मज़हब पे, किसी भी इंसान पे अगर जुल्म होता है तो उसकी आवाज़ बनकर सामने आए। जब मेरे हिंदू समाज के भाइयों पे जुल्म होता है तो मैं उनकी बात भी करता हूँ, जब मुसलमान समाज के भाइयों पे जुल्म होता है मैं उनकी बात भी करता हूँ, जब सिख कौम पे जुल्म होगा उसकी बात भी करूँगा और उनकी बात भी की है, और जब मेरे ईसाई कौम के भाइयों पे जुल्म होगा उनकी बात भी करूँगा और उनकी बात की भी है। मेरा फ़र्ज़ बनता है एज ए जर्नलिस्ट कि मैं सब लोगों की बात करूँ, हकीकत को हकीकत के साथ बयान करूँ और हकीकत को आप सब लोगों के बीच में लेकर आऊँ। सरला भट्ट को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके अहले खाना को इंसाफ मिलना चाहिए, मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व थे गलत हुआ है। अगर सरला भट्ट की जगह मेरी बहन होती, आपकी बहन होती, या हम में से किसी की माँ या बहन होती, उसे कोई अगवा करके उसका रेप करता और उसके बाद ब्रूटली उसे टॉर्चर करके कत्ल कर देता तो हम क्या करते? शायद अगर वो शख्स हमारी नज़रों के सामने आ जाता तो हम उसे 1 मिनट के लिए ख़त्म कर देते। लेकिन ये परिवार 35 साल से इंसाफ की पुकार कर रहा है। कितना सब्र है इस परिवार के अंदर, इस परिवार के लोगों में कितना सब्र है, ये समझने वाली बात है। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।